दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है, जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, उसके बाद मर गया। शूनेमी औरत बड़े ईमान से उसने एक ख्वाब देखा और कई सालों तक वो देखती रही और फिर एक वक्त आया उसका ख्वाब पूरा हुआ और उसके बाद वो ख्वाब अधूरा रह गया, उसका बेटा मर गया। लेकिन अब वो किसी भी तौर पर उसे दफन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ईमान से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके ख्वाब खुदावंद की तरफ से हैं और अधूरे हैं और आप थक चुके हो, आप समझते वो पूरे नहीं हो सकते और ना पूरे होंगे, तो उन्हें दफन मत करो, मत दफन करो उन्हें। ईमान लाओ, खुदावंद बाकमाल खुदा है, वो आपके ख्वाबों को पूरा करना जानता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उस औरत ने क्या किया, अपने अधूरे ख्वाब को जो मुर्दा हालत में था खुदा की हुजूरी में रखा, उस पलंग पर जहां पर खुदा का बंदा लिशा दुआ करता था। आप भी लाओ उन ख्वाबों को खुदा की हुजूरी में रखो, जहां पर आप रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो कि भाई आधे रह गए हैं, पूरे नहीं हुए, या उस तौर पर जिस तौर पर खुदा ने कहा था मुकम्मल तौर पर मैं वहां पर पहुंच नहीं सका, तो फिर मैं ईमान से कहना चाहता हूं मत दफन करो। ईमान लो, जो कुछ खुदा कहता है उसे पूरा करके दिखाता है। इस औरत का ईमान बाकमाल है, वो इस बात पर यकीन करती है कि जो कुछ खुदा ने दिया है और जो वादा उसने किया है वो पूरा होगा, मेरा ख्वाब पूरा होगा। मैं किसी भी तौर पर अपने ख्वाब को दफन करने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसकी जिंदगी के अंदर कमाल हुआ, उसका ख्वाब पूरा हुआ, वो फिर से जिंदा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने ख्वाबों को दफन मत करो, उन्हें खुदा की हुजूरी में रखो, दुआ करो और ईमान लाओ, आपके ख्वाब पूरे होंगे, वो ख्वाब जो खुदा ने आपको दिखाए। यीशु के नाम में आमीन।